हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा आयोजित बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड 2022। बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड की तैयारी कैसे करेंगे। तो इसके द्वारा जो है इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में दो प्रकार का कोर्स उपलब्ध है। पहला देखते हैं हम लोग कोर्सेज में 2 ईयर बीएड प्रोग्राम। पहला तो है 2 साल का जो है बीएड प्रोग्राम है। दूसरा 2 ईयर शिक्षा शास्त्री, जो संस्कृत में ऑनर्स किए हैं, जो संस्कृत पेपर लेकर के पढ़े हैं, उनके लिए है 2 साल का शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। तो बिहार राज्य के अंतर्गत जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है, ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार राज्य के अंतर्गत जितना भी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट या फिर सरकारी, सभी इसके अंतर्गत शामिल है, इस टेस्ट के अंतर्गत शामिल है। और तीसरा देखते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है। पहला देखते हैं इसमें संस्कृत शिक्षा शास्त्री के लिए, जो संस्कृत पेपर लेकर के पढ़े हैं, उनके लिए है शास्त्री होना चाहिए या फिर बीए इन संस्कृत। बीए जो है संस्कृत के साथ, संस्कृत जो है मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ऑनर्स पेपर के रूप में संस्कृत होना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरा कंडीशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, मतलब 50% इसमें अंकों के साथ इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा इसमें कंडीशन है संस्कृत से जो है ऑनर्स पेपर के रूप में होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं बीएड के लिए, इसके लिए क्या कंडीशन है। बीएड कोर्स के लिए इसमें साइंस से ग्रेजुएट हो सकते हैं या फिर सोशल साइंस है या फिर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स है या फिर कॉमर्स है। तो इसमें जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ कोई भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी या फिर कॉमर्स। या फिर इसमें भी और विकल्प दिया गया है एंड और, मतलब ये कंडीशन को अगर पूरा नहीं करते हैं, ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आपको छूट दिया जाएगा, तब छूट दिया जाएगा जबकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं। एंड और पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो उसमें जो है अगर 50% मार्क्स है तो अभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और ये तो हो गया जनरल कोर्स के लिए, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स। लेकिन जो है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बीटेक किए हुए हैं, उनके लिए भी है, वो भी बीएड कर सकते हैं। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी
विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो उनके लिए जो है 55% मार्क्स रखा गया है। फिफ्टी 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। जो लोग बीटेक किए हुए हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और मैथमेटिक्स में, तो उनके लिए भी है। तो उनके लिए जो है होना चाहिए 55% मार्क्स होना चाहिए, और बाकी सभी के लिए 50% मार्क्स इसमें मांगा जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं आगे एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम 2 आवर्स ड्यूरेशन का, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इसमें। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा 120 मार्क्स का। और इसके अंतर्गत जो है नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं है। तो जिसके चलते जो है आप इसमें पूरा का पूरा बना सकते हैं, 120 सवाल में पूरा बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस। सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स। तो पहला सब्जेक्ट है इसमें जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन। ये 15 नंबर का सवाल है और इसमें मार्क्स हो जाएगा टोटल 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन ये हो गया फॉर बीएड कोर्स के लिए। जो लोग बीएड के लिए विकल्प चुनेंगे तो उनके लिए इंग्लिश जो है 15 नंबर का कंपलसरी रहेगा। या फिर जो लोग चुनेंगे शास्त्रीय प्रोग्राम तो उनके लिए रहेगा संस्कृत, जनरल संस्कृत कंप्रीहेंशन। तो इसके अंतर्गत भी जो है 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 15 सवाल 15 नंबर का। तो इसमें या तो ये हो गया और शास्त्री, शिक्षा शास्त्री 2 ईयर का जो है शिक्षा शास्त्री के लिए चुनेंगे उनके लिए है।
तो इंग्लिश जो है कंप्रीहेंशन जो है बीएड कोर्स के लिए जो विकल्प चुनेंगे उनके लिए इंग्लिश 15 नंबर का रहेगा, 15 क्वेश्चन। और जो लोग शास्त्रीय प्रोग्राम के लिए चुनेंगे, शिक्षा शास्त्री के लिए, उनके लिए संस्कृत रहेगा 15 नंबर का। तो यही दोनों में आ गया, दोनों का 15-15 नंबर हो गया। पहला पेपर यही रहेगा। दूसरा पेपर जनरल हिंदी, ये भी 15 नंबर का रहेगा, 15 क्वेश्चन। तीसरा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। चौथा पेपर में जनरल अवेयरनेस, ये 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। और लास्ट में जो है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, ये 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। तो टोटल हो जाएगा 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का। तो इतना हो गया। इसमें अंतर्गत जो है 5 पेपर पूछा जाएगा एक टेस्ट के अंतर्गत। 2 घंटा में जो है 5 पेपर का टेस्ट होगा। जनरल इंग्लिश का हो गया, फिर संस्कृत का, दूसरा जनरल हिंदी का, तीसरा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तीसरा चौथा हो गया जनरल अवेयरनेस का, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स। तो ये आपका जो है मूल रूप से जो है ये 25 नंबर जो है रीजनिंग से आ रहा है और 40 नंबर जीके से। तो 65 नंबर जो है इसी से आपका कवर हो रहा है। तो मेजर जो है अधिकतर आपका जो है नंबर जो है ये 2 पार्ट से आपका जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपका कंप्लीट हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे इसके लिए कौन कौन सा बुक्स देखना चाहिए। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कट ऑफ। कट ऑफ जो है क्या डिसाइड किया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग रखा गया है। मतलब 120 का जो है 120 का 35%, तो ये हो जाएगा 42 अंक। 42 नंबर आपको लाना चाहिए कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी में। और दूसरा जो है SC ST या फिर BC EBC WBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड, सभी के लिए जो है 30% नंबर रखा गया है, जो कि होता है 36 अंक होता है। तो इतना कम से कम आपका
नंबर आना चाहिए। तो ये तो सबसे कम हुआ, तो ये तो कंपटीशन है। तो इसमें जो है कम से कम आपको जो है 90 प्लस स्कोर करना चाहिए, तब आपका जो है अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। 90 प्लस से आपका ऊपर होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स देखना चाहिए। इंग्लिश पेपर में जो है ग्रामर से रिलेटेड जो है सवाल नहीं आता है। इसके अंतर्गत जो है 2 कम्प्रीहेंशन दिया जाता है, 2 पैसेज, एक कहानी टाइप का 2 दिया रहेगा और उसी पर जो है सवाल पूछा जाएगा। 10 है, इसमें टोटल रहता है 15 क्वेश्चन का रहता है इंग्लिश में। तो जो है उसमें 2 पैसेज दिया जाएगा, उसी से आपको सवाल उस पर पूछा जाएगा। तो इसमें कम्प्रीहेंशन के लिए देख सकते हैं ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। ये बाय हो गया, केपी ठाकुर का आता है। ये बुक में देख सकते हैं, इसमें जो है आपको कम्प्रहेंशन मिल जाएगा बहुत सारा, उस पर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर बुक नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी जो है इंग्लिश का बुक, कोई भी 9-10 का कोई भी एक बुक उठाइए, उसका एक जो है एक पूरा उसका कहानी पढ़ जाइए, एक चैप्टर उसका, उसके बाद उसका जो है क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए। तो जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपका जो है प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा। आप कितना समझ पाते हैं, कितना जल्दी, वो चीज़ मायने रखता है। तो कम्प्रहेंशन के लिए कोई भी इंग्लिश का एक बुक से बना करके उस पर जो है क्वेश्चन आंसर उसको बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो उसमें जो है टेक्स्ट बुक में बहुत कम रहता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए जो है कोई एक कंपटीशन का बुक लेने में ही फ़ायदा है। दूसरा पेपर देखते हैं हिंदी। हिंदी में के लिए जो है कोई भी जो है एक ग्रामर का बुक, हिंदी ग्रामर का बुक पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ 10th लेवल का पढ़ना है। इसमें हिंदी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो इसमें हिंदी के अंतर्गत जो है यह 15 नंबर का क्वेश्चन हिंदी से भी आता है। तो इसमें जो है समास, प्रत्यय, संधि, इस तरह से क्वेश्चन इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आता है। एक बार जो है सिर्फ इसको देख जाएंगे तो इसमें आपका हिंदी पेपर क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से संस्कृत के लिए भी जो है कोई भी जो है एक संस्कृत व्याकरण का जो है व्याकरण का किताब देखेंगे। जो लोग संस्कृत पेपर से एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। रीजनिंग के लिए जो है रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चन आता है रीजनिंग। तो इसके लिए जो है रीजनिंग जो है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। तो रीजनिंग 360 बना लेंगे। उपकार प्रकाशन का आता है। और रीजनिंग में जो है रीजनिंग में ही 25 क्वेश्चन जो है टोटल रहेगा सवाल रीजनिंग से। लेकिन जो है कुछ क्वेश्चन जो है
5 से 10 क्वेश्चन जो है इसमें मैथ से दे दिया जाता है। तो उसमें जो है आपको 9-10 का जो है मैथ भी जो है बेसिक मैथमेटिक्स भी आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स ये सिर्फ जो है मैट्रिक क्लास लेवल का, तो 10th लेवल तक का होना चाहिए सिर्फ। 10 या 10 से मतलब जितना नीचे क्लास आ गया सभी आ गया, उसमें 10 क्लास तक का आपका जो है बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए। तो ये पूछा जाएगा, रीजनिंग पार्ट में ही मैथमेटिक्स को मिला दिया जाता है। आप देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस के लिए इसमें जो है साइंस बैकग्राउंड से भी इसमें अपियर होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी अपियर होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी अपियर होते हैं। तो जो है सारे बैकग्राउंड का इसमें मिला हुआ रहता है बीएड कोर्स के लिए। तो उसमें जो है 20 क्वेश्चन जो है आर्ट्स पेपर से पूछा जाता है सोशल साइंस से, और 20 क्वेश्चन जो है साइंस पेपर से पूछा जाता है। तो आपको जो है दोनों पेपर, ऐसा नहीं है कि जो है आर्ट्स पेपर से ही जो है 40 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो उनके लिए आसान हो जाएगा, 40 क्वेश्चन जो है साइंस पेपर से रहेगा तो जो है इनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी स्थिति से बचने के लिए 20-20 क्वेश्चन जो है दोनों लोगों के लिए जो है दोनों पेपर के लिए दिया जाता है, सोशल साइंस से भी और साइंस से भी। तो सोशल साइंस से जो है इसका एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं 9 और 10 का, और साइंस पेपर के लिए भी जो है एनसीईआरटी का जो है 9+10 लेवल का बुक, ये दोनों पढ़ लेना है, 9 और 10 दोनों का। तो ये हो गया। और करंट अफेयर्स के लिए कुछ क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो इसके लिए जो है सामान्य ज्ञान दर्पण मासिक का जो है एक साल का, अगर हम लोग इसका देख लेंगे सामान्य ज्ञान दर्पण का जो है 1 साल का मैगजीन, तो इसमें जो है आपका करंट अफेयर्स पार्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में एक जो है या तो फिर लुसेंट जीके या फिर सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, ये दोनों बुक में से कोई एक बुक पढ़ लेना है, लुसेंट जेके या फिर सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। इससे जो है आपका जो है जनरल अवेयरनेस पार्ट आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पर भी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो है जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन पकड़ा रहा है और रीजनिंग पार्ट से आपका 25 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये दोनों पेपर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो है हम लोग स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी को हम जो है 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है 50% टाइम जो है हम लोग सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे। ये हो गया सब्जेक्ट स्टडी के लिए, और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए। तो पहले इसके अंतर्गत देखते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट स्टडी में जो है सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो है सबसे पहले होगा रीजनिंग पेपर के लिए देखते हैं। रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग के लिए जो है
बेसिक पार्ट इसमें बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका जो है बेसिक से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। कोई भी एक बेसिक रीजनिंग का कोई एक बुक ले लें, उसमें जो है बनाने का प्रयास करें। इसमें जो है साइंस बैकग्राउंड से जो होंगे तो उनके लिए तो बनाना आसान रहेगा, साइंस बैकग्राउंड से, या फिर जो हो गया कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, या फिर जो है जो बीटेक किए होंगे, बीटेक इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारे स्टूडेंट के लिए रीजनिंग पेपर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। और वही जो है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए ये जो है थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इनका जो है प्रैक्टिस छुटा रहता है। 10 क्लास के बाद से जो है इसमें आर्ट्स पेपर लेने के बाद इसमें नहीं बनाए रहते हैं, तो इसमें जो है इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रीजनिंग पार्ट में, क्योंकि इससे भी जो है 25 नंबर का स्कोर होगा। तो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए जो है ये रीजनिंग पार्ट में ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तब जा कर के आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बाकी सभी साइंस बैकग्राउंड से जो भी होंगे वो तो आसानी से बना सकते हैं इसमें। तो सभी पेपर के लिए कम से कम पहले एक एक बुक रखने का प्रयास करें। एक ही साथ जो है 3, 4, 5 पेपर, 5 बुक जो है इसमें रखने का ज़रूरत नहीं। कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक उसमें सेलेक्ट करें और उसी को जो है 2 से 3 बार उसमें उसको बनाने का प्रयास करें, तभी जो है दूसरा बुक पर जाएं। अब देखिए इस तरह से आपका जो है मान लेते हैं कि सब्जेक्ट स्टडी आपका पूरा हो गया, इसका तैयारी हो गया, तो जो है इसमें सेल्फ असेसमेंट में इसमें तो ज़्यादा टाइम तो आपको मिलेगा नहीं। 2 महीना के बाद जो जून में तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि 2 महीना का लगभग आपका पास टाइम है। तो इसके ये जो है इसके लिए हम लोग डेली 2 मॉक टेस्ट देंगे। दो 200 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले तक दे देना है, बिफोर एग्ज़ाम। तो इतना टेस्ट देने से आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार कर सकते हैं। डेली आप जो है टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपका जो है स्पीड बढ़ जाएगा। और दूसरा आपका जो है एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ तो सही करने से मतलब है, सही जितना ज़्यादा आपका सही होगा उतना जो है आपका स्कोर बढ़ेगा। तो निगेटिव नहीं है, उससे टेंशन नहीं लेना है। तो आपको जो है पूरा का पूरा इसमें हल करना है, तो सही भी तो होना चाहिए, सिर्फ ऐसे बना देने से थोड़े होगा। उसमें निगेटिव नहीं है तो कोई भी बना करके चलाएँगे तो थोड़े 120 में 120 नंबर स्कोर हो जाएगा। तो उसके लिए सही होना चाहिए। तो सही कब होगा? जब आप जो है डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपको प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा। और तीसरा जो है टाइम मैनेजमेंट, आपका जो है 2 घंटे के अंदर में ही जो है 120 सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपका जो है इसमें टाइम आपका जो है ख़त्म नहीं होगा। आपका जो है ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि आपका जो है टाइम समाप्त हो गया है और जो है क्वेश्चन बचा ही रह गया। इतना अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों जो है आप सुधार सकते हैं। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।